समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कानून लाए वो देश के हित में रहा है। सीसी जो है वो इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसके खिलाफ है। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो देश की सियासत में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जिसका कॉन्सेप्ट ही है एक देश का एक विधान, कानून सबके लिए एक समान। पीएम मोदी के सामने टास्क 78 साल पुरानी रवायत को बदलने का है, धर्म के आधार पर भेदभाव वाली सोच को बदलने का है। जाहिर है मुकाबला आसान नहीं। यूसीसी को लेकर एक तरफ मोदी का सेक्युलर संकल्प है तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण का भ्रमजाल फैलाकर वोट बटोरने वाली जमात। लेकिन कुछ भी हो, आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र करके ये साफ कर दिया है कि एक देश एक कानून वाली सोच को लेकर अब उनका संकल्प सिद्धि के मार्ग पर एक कदम आगे चला गया है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया, उसी दिन से विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले तमाम नेता और कट्टरपंथी मौलाना ब्रिगेड भड़के हुए हैं। हमेशा की तरह मोदी के एंटी मुस्लिम नैरेटिव को खुलकर खाद पानी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक देश एक कानून पर क्या सोचता है हिंदुस्तान का आम मुसलमान। खासतौर पर लाल किले पर पीएम के भाषण के बाद आज टाइम्स नव भारत इसकी पड़ताल करेगा। ये लाना बिल्कुल सही नहीं ये बिल, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही नहीं है, ये हुकूमत की नीयत में खराबी है। तो ये गलत है। जो अगर कानून लाया जाएगा उस कानून को हम शरीयत के हिसाब से मानेंगे, कानून के हिसाब से नहीं मानेंगे। जो लोग भी यहाँ सिविलियन है देश में, सबके लिए सिविल कोड है, बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, सब पर हो रहा है लागू। 15 अगस्त के मौके पर यूसीसी को लेकर दिए गए पीएम मोदी के भाषण पर देश के अलग अलग मुस्लिम मोहल्लों से आए रिएक्शंस की ग्राउंड रिपोर्ट भी आगे आपको तफसील से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने यूसीसी पर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। सुनिए लाल किले से मोदी ने यूसीसी पर क्या कहा। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। शायद इसे ही कहते हैं एक तीर से दो निशाने साधना। मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कहा। सिर्फ एक शब्द बदल गया लेकिन इसका असर बहुत दूर तक हुआ। सेक्युलर शब्द इस्तेमाल करने से पहला तो यूसीसी का आधार मजबूत हुआ, दूसरा मोदी उस विपक्ष को घेरने में कामयाब हुए जो हमेशा से यूसीसी को मुसलमानों पर दबाव बनाने का हथियार बताता आया है। बीजेपी पर हमेशा से हिंदूवादी पार्टी होने का ठप्पा लगता रहा है। विपक्ष हमेशा से यह कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म की विरोधी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार
सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करके न सिर्फ यूसीसी को मजबूत किया बल्कि विपक्ष को निशब्द कर दिया, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खुद को सेकुलर बताने वाला विपक्ष क्या इस यूसीसी बिल का विरोध करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। असल में बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमले इसी बात को आधार बनाकर किया जाता है कि पार्टी सांप्रदायिक है, खाली हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन मोदी ने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करके जनता को यह संदेश दिया है कि यूसीसी किसी एक धर्म पर लागू होने वाला नहीं है, बल्कि इससे जाति धर्मों से ऊपर सभी पर समान कानून लागू होंगे। जानकार मानते हैं कि सेक्युलर शब्द का तोड़ निकालना विपक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस बात को आधार बनाकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा था उसे ही पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि भारत में यूसीसी लागू होने से क्या बदलेगा, तो उसका उत्तर सीधा सा है, हर धर्म मजहब के लिए एक समान कानून बन जाएगा। धर्म के नाम पर किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। और इसी बात से मौलाना ब्रिगेड में हाय तौबा मची। हालांकि स्वर विरोध के हैं तो समर्थन के भी हैं। एक देश एक कानून, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है। तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो यही है कि सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जिंदगी बसर करते हैं और उसी के कानून को फॉलो करते हैं। तो अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उससे यही होगा कि जो खूबसूरती है वो बिल्कुल उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ मौलाना और मौलवी गली मोहल्ले में घूम घूम करके यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का, उकसाने का, अलगाववाद फैलाकर, नफरत फैलाकर समाज में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। यह कानून किसी धर्म के भी खिलाफ नहीं है। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो। किसी भी धर्म के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक हों। और रही बात संविधान की, तो अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात भी कही गई है। सवाल यही है कि फिर इसे लागू करने में इतना विरोध क्यों? पीएम मोदी के सेक्युलर कोड पर भाषण के बाद क्या कह रहे हैं अलीगढ़ और बरेली के मुस्लिम, सुनिए। ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सबके अकायद और सबका लॉ और शरीयत अलग अलग है। सब अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से यहाँ पे अपने रस्म व रिवाज को करते हैं। अगर इस तरह का ये कानून आता है तो सबके लिए एक ही कानून, एक ही शरीयत और एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रहे, तो ये नामुमकिन है। इससे फसाद बर्पा होगा और आपस में नाइत्तेफाकी होगी। समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। हम तमाम देश के मुसलमान इसका स्वागत करते हैं और मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ देश के कि कॉमन सिविल कोड, जिसको यूसीसी कहा जाता है, इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको, विपक्ष की जो पार्टियां हैं और लोग जो दिगर हैं बरेली देश के, मैं समझता हूँ वो आपको बहकाएंगे कि देश में एक ऐसा कानून लागू हुआ है जिससे मुसलमानों को नुकसान। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में समान कानून न होने से एक बड़ा वर्ग पिस रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि दूसरे वर्ग का तुष्टीकरण हो रहा है। सवाल यही है कि सबके लिए समान कानून के पालन से आखिर दिक्कत क्यों है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई। इतना ही नहीं, जब देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है तो फिर समान नागरिक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल पर क्या कहते हैं एमपी के मुसलमान, ये भी सुनिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि पूरे भारत देश में यूसीसी कानून लागू करना चाहिए, यानी सबको समानता मिलना चाहे, तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल कानून जो बनता है वो एक अपनी जगह है कि वो सबके समानता के लिए बने, लेकिन इसमें एक जो समाज का मामला है कि हर समाज के अंदर अलग अलग जो कानून होते हैं वो समाज वालों को अपने समाज के हिसाब से भी फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए। हमारा सुझाव ये है और आवाम का भी सुझाव ये है कि इसको सीरियत के मामला है, और सीरियत के मामले में मुस्लिम जो है इसमें सरकार को चाहिए कि सीरियत के हिसाब से उसकी पूरी प्रक्रिया को समझे और इस प्रक्रिया को समझने के बाद इस कानून को लेकर। तो राय नहीं है इसमें,
उसमें कोई बुराई नहीं है, सबके लिए अच्छा है, उसमें तो सबके लिए बेहतरीन है। तो ये सब हो जाए तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भाषा मौलाना बोल रहे हैं, कमोबेश वही भाषा अधिकतर आम मुसलमानों की भी नजर आती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या किसी कौम की पसंद नापसंद से मुल्क चलेगा? कॉमन सिविल कोड संविधान का मुद्दा है या शरीयत का? क्या इसका विरोध आजादी के बाद से अभी तक चलती आई तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है? गुलिस्तान में हर तरह का फूल होते हैं, अगर इसमें एक कानून एक चीज हो तो इससे लोगों को तकलीफ होगी, और जो इस मुल्क का खूबसूरती है, जो हुस्न है, वो जो इससे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस देश में ज़रूरी नहीं है। लोग जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क में जो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जहाँ इस बात का कानून और ज़ाब्ता है कि हर अपने एतबार से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे, जो धर्म जिसका जो है उस धर्म के एतबार से अपना रहे सहे, तो वहाँ तो यूसीसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारी समझ से। बुराई ये है कि फिर जो है तो अगर किसी मजहब के खिलाफ होगा तो वो फिर जो है तो नफरत का मामला आ जाएगा। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दुनिया के कई देशों में लागू है। मसलन अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। इनमें कई इस्लामिक मुल्क भी हैं। फिर भारत में इसके लागू होने पर हंगामा क्यों? सरकार अगर ये कानून ला रही है तो कुछ बेहतर सोच के ही ला रही होगी, मगर सरकार को होनी चाहिए कि हर मुद्दा पे जो कानून है उसको क्लियर करके अगर पब्लिक के सामने, आवाम के सामने अगर रखती है तो लोगों को समझ में आएगा कि ये कानून जो है मतलब लोगों के बेहतर के लिए है या उसके नुकसान के लिए है। ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, बल्कि ये सेक्युलर सिविल कोड, नया शब्द था, नया शब्द। तो सेक्युलर सिविल कोड मेरे पीएम कह रहे हैं, लेकिन असल में जो अल्पसंख्यक है, अक़लियत समाज है देश का, भारत का, उसमें ये बात जहन पैदा हो रही है कि ये ला रहे हैं सबके लिए नहीं, ये ला रहे हैं खुसूसन विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लिए। ये भ्रांति ज़रूर फैल रही है। ये मोदी अपने तीसरे टर्म में हैं। 2 टर्म में वो धारा 370 और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों को लाख विरोध के बावजूद अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। अब तीसरे टर्म में बारी है सेक्युलर सिविल कोड की। लाल किले से मोदी का संबोधन उनके सेक्युलर संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।